नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आरआरबी एनटीपीसी में मैंने आपको बता रखा है कि जीके के सेक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक मैंने करवा दिया है स्टैटिक जीके का, बुक्स एंड ऑथर। और आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, देखिए इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं आज, जिसे हम लोग कहते हैं आईएनसी, है ना। आईएनसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन, उसके अध्यक्ष और उस सम्मेलन में, उस बैठक में क्या डिसीजन लिया गया था, यही सवाल आपके बनते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बनने को दिखेंगे एग्जामिनेशन में किसी ना किसी शिफ्ट में। और जो मैंने जीके के सारे टॉपिक बता रखे हैं, वो सारे टॉपिक की क्लासेस एज इट इज आती ही चलेगी। दो टॉपिक आज हम लोग खत्म कर ले रहे हैं, एक बुक्स एंड ऑथर, आज आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या रेलवे कैंपस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां भी बहुत सारी मटेरियल को मैं शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए सारी चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज लेकिन कि जीके वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 50 टॉपिक जो आपको पढ़नी है एनटीपीसी के लिए, वो वीडियो आपको देख लेनी है, इसी चैनल पे अपलोडेड है, जाके जरूर से देखिए, कहीं से भी चीजों को खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, या फिर जैसे कि फॉर्म फिलिंग करोड़ों में जा रहे हैं और वैकेंसियां सैकड़ों हजारों में है आपकी जोन में, आपकी कैटेगरी में, तो आपका क्वेश्चन अब बनेगा डेट, ईयर नहीं डेट बनेगा। 28 दिसंबर 1885, चार ऑप्शन रहेंगे। 28 दिसंबर 1885, 21 दिसंबर 1885। तो भाई 85 सभी में रहेंगे। अब ये आपको याद है कि नहीं, इस प्रकार से आपको छाटा जाएगा। तो अब रेलवे एग्जामिनेशन आपको चयन करने के लिए नहीं लेती, आपको छाटने के लिए ही लेती है। किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसे हम कांग्रेस के जनक भी कहते हैं। तो ये जितने लाइन है ना, सब क्वेश्चन है। इस्टेब्लिशमेंट कब? 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। चीजों को ऐसे पढ़िए कि आज ही सारी चीजें याद भी हो जाए। अब मतलब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा आज के सेशन के बाद से। इस्टेब्लिश जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तो विलियम ग्लाडस्टोन था, ठीक है। कौन था? विलियम ग्लाडस्टोन था। और भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत का वाइसराय और गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करवा दूंगा आपको, नोट्स में तो मैं दे ही रहा हूं सबको। इसके बाद आईएनसी का नाम देने वाले कौन है भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दिए गए, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इनका पहला सेशन जो हुआ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट अधिवेशन हुआ 85 में, स्टैब्लिशमेंट हुआ 85 में ही भाई पहला अधिवेशन हो रहा। कहाँ पे? बम्बई में। बम्बई में भी कहाँ? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। कितने प्रतिनिधि पार्टिसिपेट लिए थे? 72 प्रतिनिधि। ये सब पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी के पूछ ले, या प्रथम अधिवेशन के आपके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो क्या जवाब देंगे भाई? WC बनर्जी, ठीक है ना। WC बनर्जी आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। दूसरा कॉन्फ्रेंस इनका कहाँ हुआ? कलकत्ता में। पहला कहाँ हुआ मेरे भाई? पहला कहाँ अधिवेशन हुआ आपका? बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। दूसरा आपका कोलकाता 1886 में, अगले साल ही। प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और प्रथम पारसी अध्यक्ष आपसे अगर पूछेगा अब एग्जामिनेशन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपको याद करने होंगे और अध्यक्ष याद करने ही होंगे भाई, क्योंकि सवाल बनता है आपका। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ है 1887 में। 85 बॉम्बे, 86 कलकत्ता, 87 मद्रास। जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष बने हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो देखिए, पहले तो कांग्रेस का जनक आपसे पूछेगा, तो कांग्रेस का जनक का नाम क्या बताइएगा? एओ ह्यूम का नाम बताइएगा। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके अध्यक्ष WC बनर्जी रहे हैं।
अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पारसी अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने वाले दादा भाई नौरोजी हो गए। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे कॉन्फ्रेंस कब हुए थे? 86-87 में हुए थे, जो आपके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा कॉन्फ्रेंस कब हो रहा है? चौथा कॉन्फ्रेंस 1888 में, नेक्स्ट चौथे साल में हो रहा है, 1888 में इलाहाबाद में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले ईसाई जो हैं, कोई ईसाई पर्सन कम्युनिटी से जो अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो जिनका नाम था जॉर्ज यूले, ठीक है। पहली महिला, याद रखिएगा, पहली महिला, प्रथम महिला पूछा जाएगा जो अध्यक्ष बनी है। तो भाई पहली महिला जो एनी बेसेंट है, जो भारतीय नहीं है लेकिन पहली महिला बनी है भाई, पहली महिला जो बनी है वो एनी बेसेंट है, जो आयरलैंड की थी। 1917 का कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में। मतलब ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आयरलैंड की रहने वाली जो लेडी है एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। पहली महिला एनी बेसेंट। क्लियर है? चलिए भाई, अब प्रथम भारतीय महिला, यानी कि कोई भारतीय महिला जो बनी थी अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू। याद करिए भाई, सरोजिनी नायडू की मैंने पुस्तकें याद करवाई थी और एनी बेसेंट की भी मैंने याद करवाई थी। याद है? न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की क्या थी भाई? इच्छा थी, विल भी एक, देखिए कैसे ऑप्शन को आप छाट पा रहे हैं। जो विल जो पुस्तक थी एनी बेसेंट के द्वारा लिखी थी। इनकी इच्छा क्या था? न्यू इंडिया पुस्तक भी इनके द्वारा। सरोजिनी नायडू में क्या था भाई? सरोज आ रहा है। सरोज एक पक्षी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रोकन विंग, पक्षी का भाई पंख का टुकड़ा का टूट जाना। फिर आपका सॉन्ग, जो पक्षी अच्छी गा रही होती है। फॉरेस्ट, पक्षी वहीं रहती है जंगलों में। तो ये सारी पुस्तकें सरोजिनी नायडू की थी। तो देखिए किस तरह से चीजों को याद किया जाता है ना। जीके को जब तक को रिलेट नहीं करिएगा हिस्ट्री को पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स को स्टैटिक्स से, तब तक कभी याद नहीं होगा। चलिए, तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। अब ये सरोजिनी नायडू जब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष में, कब? तो 1925 में। कब? तो 1925 में। और 1925 में ये जो सेशन उनका हुआ था कहाँ पे? कानपुर। यानी कि कानपुर के सेशन में पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। यही पूछा जाएगा, किस अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा गाना गाया गया था? तो 1925 के कानपुर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी और पहली भारतीय महिला थी। और पहली महिला एनी बेसेंट थी आयरलैंड की। कब? 1917 की कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। यानी भारत आजाद कब हो रहा? 1947। तो वही बात लिखी गई है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भारत के प्रथम राज्यपाल बनने वाली, यानी राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू ही थी। चलिए आगे बढ़िए भाई। नलिनी सेनगुप्ता के बारे में देख लीजिए। नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला है। देखिए क्रमबद्ध से महिलाएं क्वेश्चन बनती हैं यहां से। पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, तो दूसरा महिला हो गया सरोजिनी नायडू। तीसरे में कौन बना? नलिनी सेनगुप्ता, जो एक अंग्रेज थे। 1933 में अधिवेशन हुआ था, तीसरी महिला अध्यक्ष है। तीन महिला जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। तीनों नाम याद रखिएगा, नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है। क्या हो गया? नलिनी सेनगुप्ता हो गया इनका, ठीक है। पहली महिला एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला हो जाएगी आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले 1925 में। एनी बेसेंट 1917 में। कोलकाता अधिवेशन में नलिनी सेन कब बनी है? 1933 में। एकदम याद करते चलिए भाई मेरे। चलिए आगे बढ़िए। भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली थी। ये 1890 में 6th कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कलकत्ता में भाग ली थी। समझ में आया? बोलिए भाई, चीजें क्लियर है कि नहीं? तो आपको डाउट आ रहा है भाई कि आपने तो बताया सर प्रथम महिला एनी बेसेंट जो 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला जो थी सरोजिनी नायडू 1925 में, और ये तो महिला ही है ना कादम्बनी गांगुली 1890 में। तो भैया ये अध्यक्ष नहीं बनी थी, ये छठा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, छठा अधिवेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, उसमें वो भाग ली थी। जब कलकत्ता में 1890 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये भाग ली थी, इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये प्रेसिडेंट की बात मैंने किया है तीनों महिलाओं की, नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए।
आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन 1911, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण दत्त ने किए थे और इसी अधिवेशन में जन गण मन भी गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आईएनसी के 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह जी, जो एक मुस्लिम थे। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन कहाँ हुई थी, किस साल हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुई थी, रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्षता किए थे। अब आइए साहब, जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान गाया था कब? आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। और यही 1911 है जो कलकत्ता से राजधानी 1911 से 12 में दिल्ली शिफ्ट की गई थी। हिस्ट्री का ये सब क्वेश्चन है दोस्त। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विश्व नारायण दत्त जी ने किए थे। 1911 की ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़िए भाई। राष्ट्रगान हो गया, वंदे मातरम हो गया, आगे बढ़िए। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद करिए। ये 21वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किया गया। गोखले अध्यक्षता किए थे। बंगाल विभाजन का निंदा प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में, 21वां अधिवेशन 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे, इनके द्वारा ही, इनके अध्यक्षता में ही जो बंगाल का विभाजन किया गया था, जो निंदा प्रस्ताव इनके लिए लाया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है, बनारस का अधिवेशन हुआ था ये 1906 22वां कॉन्फ्रेंस आपका कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन के? दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, देखिए अब सेकेंड टाइम ये फिर से बन रहा देश। पहली बार तो बने 1887 में, याद करिए। पहले पारसी अध्यक्ष थे 1886 में, माफ करिएगा 1886 में पहले पारसी अध्यक्ष थे। और इसके बाद अब बन रहे 1906 में। कब बन रहे हैं? 1906 में। और पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो देखिए, यही सब तो क्वेश्चन बनता है ना, आपने देखा भी होगा एग्जाम में। पहली बार जो स्वराज की मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से अधिवेशन में? 1906 का अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। आगे बढ़िए भाई। 1907 में आइए अब हम लोग। 23वां कॉन्फ्रेंस है, सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस जी थे। और कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। यही अधिवेशन है, पूछता है कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। अगला 1909 का जो अधिवेशन 24वां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट। 24वां सेशन लाहौर में हुआ था, जिनके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय साहब थे। इसी अधिवेशन में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की बात की गई थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका। ठीक है, देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की बात की गई थी? तो 1909। देखिए, इसको अब मैं बहुत डिटेल कोई चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं किया भाई, क्योंकि समय कम है और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अब आपको ये याद करना ही होगा। तो 1909 के 24वां सेशन लाहौर में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव की बात की गई थी। अगला पॉइंट 1916 का। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो लखनऊ में हो रहे थे, और जिसकी अध्यक्षता मजूमदार साहब थे, यानी अंबिका चरण मजूमदार साहब थे। और इसी 1916 के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस अधिवेशन में इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ? तो वो समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 का, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार साहब थे। और इसी दौरान आपका गरम दल और नरम दल में भी एकता हो गई थी। देखिए 1907 में ये दोनों अलग हो रहे थे, अभी मैंने आपको बताया है, ये सब याद रखिए। 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में, ये दोनों अलग हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर कांग्रेस कब मिल रहा है एक साथ? गरम दल नरम दल 1916 का लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यही लखनऊ अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक के जो फेमस पुस्तकें जो पूछी जाती है, याद करिए, गंगाधर से शक्तिमान, शक्तिमान से भाई गीता रहस्य, और गीता क्या करती थी? केस को सॉल्व करती थी, केसरी, है ना। ये सब तो याद करना होगा दोस्त आपको। चलिए आगे बढ़िए।
और भाई और एक पुस्तक है, एक था आपका पुस्तक और मराठा, और ये शूटिंग कहाँ होती थी शक्तिमान की? महाराष्ट्र में, मराठा में। उसके बाद क्या हो गया? केसरी पुस्तक हो गया और गीता रहस्य हो गया। तो देखिए गीतांजलि था ना दोस्त, ऐसे ही कुछ था, जो गीता रहस्य ही था, जो भी हो। चलिए गीता आएगा, आप ऑप्शन निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से याद करने का तरीका बनाइए, वीडियो को देखिए, फॉलो करिए मेरे हर एक कंटेंट को, चाहे यूट्यूब पे ही क्यों ना आए, चाहे एप्लीकेशन पे ही क्यों ना आए, क्योंकि भाई यहाँ बातें बस आपकी सिलेक्शन की रहती है, आपकी कॉन्सेप्ट पे होती है, और आपकी यहाँ पे बकवास वाली चीज़ें कोई बातें नहीं होगी कि अगर मैं कह दूँ 20 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर इस तरीके से काम करते हैं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। 1919 का जो 34वां सेशन है अमृतसर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू साहब थे। और इसी अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी एवं खिलाफत का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में, यही देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका, खिलाफत का जो प्रस्ताव है ना किस अधिवेशन में लाया गया था? तो यही है आपका अमृतसर का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1920वां अधिवेशन, चलिए भाई 1920 का जो अधिवेशन था नागपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी जी थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी थे। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, क्लियर है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में। 1922 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार वाले भाई आपके एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं अभी, बिहार एसएससी, बिहार में गया में 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई? चित्तरंजन दास, देश बंधु जिनको नाम से बोला जाता है ना। चलिए आगे बढ़िए। 1923 में काकीनाडा में हुआ था, काकीनाडा में हुआ था ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले, यही आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने थे, मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भाई। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1924 का बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अपने जीवन काल में एक ही बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, मात्र गांधी जी एकमात्र आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव कर्नाटक में जो सेशन हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, अगर काकीनाडा की अगर बात हो जाए तो ये कहाँ है काकीनाडा? बताइए तो। 1923 में जो काकीनाडा में आईएनसी का जो अध्यक्ष सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम किए थे, काकीनाडा कहाँ है जी? आंध्रा में है ना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, आंध्रा में ही है वैसे। चलिए आगे बढ़िए। 1929 का लाहौर सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद करिए। और इनके अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो देखिए, एक तो पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा सेशन था? 1929 का लाहौर अधिवेशन था। इसके बाद एक आपसे पूछेगा खिलाफत का प्रस्ताव कहाँ पे? अमृतसर, मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो, हाँ देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लखनऊ अधिवेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए खैर, समझ में आएगा, एग्जामिनेशन देकर आइए फिर आगे बढ़िए। 1931 का अधिवेशन जो कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल साहब किए थे। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है ना कि यही कराची का अधिवेशन है जिसके अध्यक्षता क्या थे भाई? वल्लभ भाई पटेल के थे। और इसी अध्यक्षता में, इनके ही अध्यक्षता में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये वही मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 आप पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट पॉलिटी में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में। आगे बढ़िए साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे, अच्छा पूछेगा एक तो ये सवाल कि सबसे कम उम्र में बनने वाले जो आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल, है ना। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो सबसे ज्यादा समय तक आईएनसी के अध्यक्ष रहे। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन भी है कुछ, मैं आपको बता देता हूं। और सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष भी। तो ये दोनों का दोनों जो ताज है इनके पास ही जाता है। सबसे लंबे समय तक रहे, सबसे ज्यादा समय तक रहे आईएनसी के अध्यक्ष, तो सबसे कम उम्र में बनने वाले। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके बाद वर्ल्ड वार हो जाता है। तो वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया वार में ही व्यस्त हो गई थी, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हो पाता, इसीलिए। ठीक है, यही रीजन होता है कि वही अध्यक्षता का मतलब उनके ऊपर टाइटल रह जाता है। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसी में उन्होंने कहा कि वे समाजवादी है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, स्पेशली बीपीएससी वगैरह एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये।
1937 का फैजपुर जो बंगाल में स्थित है, यहाँ पे अध्यक्षता नेहरू साहब किए थे। पहली बार गांव में बैठक हुई थी, पहली बार गांव में बैठक जो हुई, कब हुई, कहाँ हुई? फैजपुर बंगाल में 1938। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांव वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए आगे बढ़िए। 1938 हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की कहानी याद है ना भाई? गुम हो गया, गुम से गोमो नाम पड़ा है, झारखंड में स्थित है, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये शायद। चलिए कोई बात नहीं। पहली बार अध्यक्ष बनने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। पहली बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और कब बने थे ये पूछता है। 1938 का हरिपुरा जो गुजरात में है। 1939 त्रिपुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। इनके अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। देखिए क्या है, इसको समझिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा का जो सेशन हुआ था गुजरात में। लेकिन दूसरा बार फिर से त्रिपुरी में 1939 में बनते तो हैं, लेकिन बीच में ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 1940 का हजारीबाग में, रामगढ़ में, ठीक है ना, रामगढ़ हजारीबाग में जो सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और यहीं के बाद देखिए जो है इनका सेशन चलेगा। वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक। तो सबसे लंबा समय तक यही रहे और सबसे कम उम्र में बनने वाले भी अध्यक्ष यही है। आगे बढ़िए। स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के समय, यानी कि भारत स्वतंत्र हो गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। बाल गंगाधर तिलक कभी आईएनसी के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है, ये बाल गंगाधर तिलक साहब जो है कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अब बोलिएगा सर अभी आपने यहाँ क्या बताया था? देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था, बाल गंगाधर तिलक कहाँ है साहब? आइए देखिए, लखनऊ अधिवेशन जो मैंने आपको बताया था 1916 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ, इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इस कॉन्फ्रेंस में बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए थे, अध्यक्ष नहीं थे। और इसी में इन्होंने मांग की थी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो एकमात्र बाल गंगाधर तिलक है जो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। और गांधी जी एक बार बने हैं, मैंने बता दिए वो सब। खैर आगे बढ़िए। 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मैंने आपको बताया है। आगे यहाँ पे 1900 देखिए 31 का कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, शायद कोई पॉइंट होगा जो यहाँ पे लिखा गया है, देख लेते हैं। देखिए इसी अधिवेशन में जो गांधी इरविन जो पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था। और इस समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। देखिए कोई चीज जो वाद लग जाता है ना, तो वाद मतलब कि उसका जो विचार है, वो विचार जो लोगों में आ जाएगा तो वो जीवित हो जाते हैं, एक तरह से अमर हो जाता है वो व्यक्ति, जब उनके विचार ही स्प्रेड हो जाते हैं। तो 1930 का लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता दिवस जो आप मना रहे होते हैं, कौन सा अधिवेशन में ये फिक्स हुआ था? 1930 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है साहब। आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में हुआ था, सेशन हुआ था। क्या याद है वो सेशन कहाँ हुआ था? 1917 का जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? कलकत्ता में हुआ था। दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन भाई? कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता, ईयर याद रखना 1933। चलिए आगे बढ़ते भाई। 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाने के कारण और 1941 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाने के कांग्रेस में कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। अब ये बीच में वर्ल्ड वार हो तो भाई अधिवेशन क्या ही होगा। और यहाँ पे अध्यक्षता भाई कौन बनने लगेगा? मौलाना अबुल, तो सबसे लंबे समय तक और सबसे कम उम्र में। अगला इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं। पूछेगा 2 बार अध्यक्ष बनने वाले डब्ल्यू.सी. बनर्जी है 1885 में 92 में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सियानी दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए पहला तो पूछता है तो आपको मैंने बता दिया बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में, लेकिन दूसरा कोई याद करते नहीं और अब दूसरे पे सब कोई फोकस कर रहा है एग्जामिनर। तो दूसरा पूछेगा तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी बने थे, ठीक है। तो ये रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा जो निचोड़ था मैंने रख दिया, ठीक है। इससे बाहर अब आपको एनटीपीसी में कुछ मत करिए भाई, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और जो हमारे साथ इस कंटेंट को लेना चाहते हैं, देखिए कंटेंट आप अब डेमो क्या ही देखना भाई, मैंने पूरा क्लास ही लगा दिया, ठीक है। तो बस हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। केवल जो मैंने 50 टॉपिक बताए हैं उसके लिए 200 है और इसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी में, आप देख लीजिएगा। तो 100 यानी टोटल 300 लगेंगे। बाकी वो केवल 50 लीजिएगा टॉपिक तो 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रेलवे कैंपस सर्च करिएगा या फिर फोकस स्टडी विद अभी, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं। और पहला क्लास इसका जरूर देखिएगा, बुक्स एंड ऑथर का। 200 प्लस बुक्स एंड ऑथर याद करवाएं भाई, आएगा एग्जाम में आपका, करके जाइए भाई, आपके एग्जाम में मैं दिखाऊंगा एग्जामिनेशन के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।